नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विषय लेकर आई हूँ जिसे मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज उस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य की जानकारी कराने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों, पाठ का शीर्षक है संगणक यंत्रम और यह वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों से संबंधित है। यद्यपि किस कक्षा 6 हो या 7 हो या 8 हो, किसी भी कक्षा से संबंधित विद्यार्थी जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जिन विद्यार्थियों के विद्यालय में संस्कृत ज्ञान मंजूषा पाठ्य पुस्तक चल रही है उनके लिए यह विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, इस पाठ में मैंने इस वीडियो में मैंने पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर, रिक्त स्थान हैं, शब्द रूप हैं और अनुवाद हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्रदान करने का कार्य किया है। तो आइए शुरू करते हैं संगणक यंत्रम पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_YT। तो दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आगे बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है, पिता किम आनयत। अर्थात पिता किम शब्द का अर्थ है क्या? आनयत लाए। यहाँ पर किम शब्द के स्थान पर आप संगणक यंत्रम शब्द को लिखेंगे और यही शब्द इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, हरि कम आहयति। हरि कम शब्द का अर्थ होता है किसको? आहयति, बुलाता है। इस प्रश्न का उत्तर है मनोजम। अगला प्रश्न, कह संगणकस्य विषये बोधयति। कह शब्द का अर्थ है कौन? संगणकस्य, कंप्यूटर के विषय में, बोधयति शब्द का अर्थ है बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पिता। अगला प्रश्न है, आधुनिक युगस्य कस्य युगम अस्ति। आधुनिक युग, कस्य शब्द का अर्थ है किसका युग अस्ति है। तो आधुनिक युग किसका है? ये तो आप भी जानते होंगे कि आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है और इस प्रश्न का उत्तर है संगणकस्य। अब आइए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं उन प्रश्नों की ओर जिनका उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पिता मनोजम किम अकथयत। पिता मनोजम, पिता ने मनोज से किम क्या अकथयत कहा। पिता ने मनोज से कहा तुम जाओ और अपनी बहन को बुला लाओ। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा, पिता मनोजम अकथयत त्वं गच्छ स्वभगिनीम आनय। अगला प्रश्न है, रमा संगणक यंत्रस्य ज्ञानम कस्याः अपठत। रमा ने संगणक यंत्र का ज्ञान कस्याः शब्द का अर्थ है किससे, अपठत पढ़ा।
रमा ने संगणक यंत्र का ज्ञान शिक्षिका से पढ़ा था। इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षिकायाः। ये शब्द कस्याः शब्द के स्थान पर जोड़कर आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। रमा संगणक यंत्रस्य ज्ञानं शिक्षिकायाः अपठत्। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकाः कथं संगणक यंत्रस्य आविष्कारम् अकुर्वन्। वैज्ञानिकाः वैज्ञानिकों ने कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे, संगणक यंत्रस्य संगणक यंत्र का आविष्कार अकुर्वन् किया। तो वैज्ञानिकों ने जो बहुत से यंत्रों को एक साथ मिलाया और उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार किया। आइए इस वाक्य को संस्कृत में मैं आपको बताती हूँ। वैज्ञानिकाः विभिन्न यंत्राणां संयोगेन संगणक यंत्रस्य आविष्कारम् अकुर्वन्। अगला प्रश्न है संगणक यंत्रस्य के लाभाः सन्ति। संगणक यंत्र के कौन कौन से लाभ हैं। तो कंप्यूटर के या संगणक यंत्र के तो बहुत से लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि कोई भी काम बहुत कम समय में होता है और विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत में किस प्रकार वाक्य बनेगा। संगणक यंत्रेण कार्याणि अल्प समये भवन्ति और विभिन्न विषयाणां ज्ञानम् अपि भवति। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं पाठ के अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है एक उचित शब्द के द्वारा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला वाक्य है स्व मनोजम आहूयते। स्व है, उसके बाद है रिक्त स्थान, फिर है मनोजम आहूयते। स्व अपने और मनोज को बुलाता है। मनोज क्या है? अग्रज। यहाँ पर अग्रजम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य अहम विद्यालये रिक्त स्थान फिर पठामि। अहम शब्द का अर्थ है मैं, विद्यालय में, पठामि पढ़ता हूँ। किससे पढ़ता हूँ? शिक्षिकायाः शिक्षिका से। अगला वाक्य यूयम श्रृणुत, बीच में रिक्त स्थान है। यूयम तुम सब सुनो। किस प्रकार सुनो? ध्यान से। ध्यान से शब्द की संस्कृत है अवधानेन। इस वाक्य में आप अवधानेन शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है संगणक यंत्रम रिक्त स्थान फिर संयोगः अस्ति। संगणक यंत्र संयोग है। किसका संयोग है? विभिन्न यंत्राणाम, अर्थात विभिन्न यंत्रों का संयोग है। अंतिम वाक्य है इदम यंत्रम रिक्त स्थान है सिद्धम अभवत्। इदम यंत्रम, यह यंत्र सिद्ध हुआ। किस प्रकार सिद्ध हुआ? उपयोगी। यह शब्द इस वाक्य में लिखा जाएगा। और इस तरह विद्यार्थियों ये इस पाठ से संबंधित रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में मैंने आपको अभी जानकारी प्रदान की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रिक्त स्थान आपको किस तरह से पूरे करने हैं और उनके क्या क्या उत्तर हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में कोष्ठक में कई शब्द दिए हैं और ये सभी शब्द क्रिया रूप हैं। इन क्रियाओं में से वाक्य के अनुसार जो सही क्रिया है उसका चुनाव करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्रियाएं लोट लकार से संबंधित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा
कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी हो या अनुवाद बनाने हो, तो आपको कर्ता का अनुमान लगाना होगा कि कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है। उसी के अनुसार आपको क्रिया का प्रयोग करना होगा। देखिए पहला वाक्य त्वम समीपम, तो आपको त्वम शब्द के स्थान पर आपको त्वम शब्द के अनुसार आपको सही क्रिया का चुनाव करना है। तो त्वम आपको अनुमान लगाना है कि किस पुरुष और किस वचन का कर्ता है। तो विद्यार्थियों त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो ये स्पष्ट है कि इसके साथ मध्य पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग भी होगा। वह क्रिया है आगच्छ। त्वम समीपम आगच्छ। अगला वाक्य है यूयं कंप्यूटर यंत्रम, युवाम कंप्यूटर यंत्रम, युवाम के साथ क्रिया का प्रयोग होगा पश्यतम। अगला वाक्य देखिए यूयं अवधानेन श्रृणुत। अगला वाक्य किम अहम विद्यालयम, अहम के साथ यहाँ पर क्रिया लगेगी गच्छामि। अंतिम वाक्य है भवान एव वदतु अस्य विषय। तो अभी मैंने आपको इन क्रियाओं के संबंध में बताया जो कर्ता के अनुसार आपको प्रयोग करनी है। तो पहले वाक्य में आगच्छ, दूसरे में पश्यतम, तीसरे में श्रृणुत, चौथे में गच्छामि और पांचवें में वदतु। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिस प्रश्न में आपको लोट लकार के रूप लिखने हैं जो रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप आपको लिखने हैं, और ये यहाँ पर भी जो आपको ये विभिन्न क्रियाओं से संबंधित जो रूप दिए जा रहे हैं वो सभी लोट लकार से ही संबंधित हैं। तो देखिए पहला है गच्छतु। एक वचन में गच्छतु है, तो द्विवचन में होगा गच्छताम और बहुवचन में गच्छन्तु। अगला है दिया हुआ है पश्यताम और पश्यन्तु। एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, तो एक वचन में होगा पश्यतु। अगला है पश्य, एक वचन में दिया है, द्विवचन में होगा पश्यतम, और अगला है पश्यत। आगे देखते हैं लिखताम और लिखन्तु लिखे हुए हैं और एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक वचन का रूप होगा लिखतु। अगली क्रिया है लिख, फिर लिखतम, लिखत। अगला रूप है जिसमें गच्छाव और गच्छाम था द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं, और इसमें प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा गच्छामि। विद्यार्थी इस तरह आपको ये लोट लकार से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के रूप आपको जब याद हो जाएंगे, जब आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे, और इनकी सहायता से आप अनुवाद का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विभक्ति और वचन बताने हैं। तो पहला शब्द है अग्रजम। अग्रजम शब्द द्वितीय विभक्ति का है और एक वचन का है। यंत्रम, यंत्रम शब्द एक वचन में भी आता है और द्विवचन में भी आता है, और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में भी होता है। अगला शब्द है शिक्षिकायाः। विद्यार्थियों शिक्षिकायाः शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है और यह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला शब्द है यंत्रेण।
यंत्रण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कार्याणि, कार्याणि शब्द प्रथमा विभक्ति में भी आता है और द्वितीया विभक्ति में भी आता है और यह बहुवचन का रूप है। यंत्राणाम, यंत्राणाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप एक आकारांत शब्द, एक उकारांत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप आप पढ़ ले, जिनकी सहायता से आपको रूप पहचानने में और आपको अनुवाद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे ढंग से देने में समर्थ हो जाएंगे। अर्थात ये मूल नियम है जिनकी जानकारी आपको होने से आप संस्कृत भाषा में विचार विनिमय भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर, जिसमें कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं और उन वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो विद्यार्थियों, अनुवाद बनाने का पहला नियम यही है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और बाकी के बीच में जो कर्म है, अगर करण है, संप्रदान है, तो आपको वो पहचान कर उसके अनुसार विभक्ति और वचन का प्रयोग करना होगा। तो आइए यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं अनुवाद करने के लिए, उनमें आज्ञा दी जा रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये सभी वाक्य लोट लकार की क्रियाओं के प्रयोग के द्वारा बनेंगे। तो चलिए अब पहला वाक्य देखते हैं। तुम घर जाओ। तो विद्यार्थी, तुम शब्द की संस्कृत है त्वम, घर, घर शब्द की संस्कृत है गृहम और जाओ, जाओ शब्द की संस्कृत होगी गच्छ। क्योंकि तुम कर्ता मध्य पुरुष एक वचन का करता है और इसके साथ एक मध्य पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा और वाक्य होगा त्वम गृहम गच्छ। अगला वाक्य, तुम सब पुस्तक पढ़ो। विद्यार्थी, तुम सब की संस्कृत है यूयम, पुस्तक पुस्तकम और यूयम के साथ पढ़ने के लिए क्रिया लगेगी पठत। अगला वाक्य है, तुम दोनों दूध पियो। तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, दूध, दूध शब्द की संस्कृत है दुग्धम और यूयम के साथ पियो की संस्कृत होगी पेवतम। युवाम दुग्धम पेवतम। अगला वाक्य, हम सब खेलें। तो विद्यार्थियों, हम सब की संस्कृत है वयम और खेलें, खेलने की संस्कृत होती क्रीड और लोट लकार में रूप बनेगा क्रीडा, वयम क्रीडा। अंतिम वाक्य है, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं शब्द की संस्कृत है अहम, विद्यालय, विद्यालय शब्द की संस्कृत है विद्यालय और अहम के साथ जाता हूँ की संस्कृत होगी गच्छामि। विद्यार्थी, यह वाक्य वर्तमान काल अर्थात लट लकार से संबंधित है। विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको संगणक यंत्र पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी कराई। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_teaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रदान करें, अपने लाइक्स मुझे दें, अपना सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल के लिए करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए
अधिक से अधिक जानकारी से पूर्ण वीडियोस बनाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। तो दोस्तों, शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।